स्टूडेंट, आपका साइंस थिंक एकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा विषय है कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में 3 यूनिट की चर्चा हम कर चुके हैं। आज चौथे यूनिट की चर्चा हम करेंगे। चौथे यूनिट जो अर्थव्यवस्था, जिसको हम अर्थशास्त्र के नाम से जानेंगे, इसमें कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हम यहाँ बताने की कोशिश करते हैं जो आपको एग्जाम में OMR शीट पर करने होंगे। तो पहला सवाल है, पाठ का नाम है संसाधन के रूप में लोग। तो पहला सवाल है, भारत में सन 2011 में साक्षरता दर क्या थी? 74%, 50%, 60%, 65%। तो साक्षरता जो दर थी वो 74% थी। हम का पे निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है कि हमारे संविधान में प्रावधान है कि राज्य सरकारें 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को सार्वभौमिक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगी। उस योजना का क्या नाम है? तो का है नवोदय विद्यालय अभियान, खा है सर्वोदय शिक्षा अभियान, गा है सर्व शिक्षा अभियान, घा है नवोदय विद्यालय। तो इसमें जो सर्व शिक्षा अभियान है यही सही है, हम इस पर निशान लगा देंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी खाली स्थान है क्षेत्र में गोचर होती है। इसमें शिक्षा में, कृषि में, निर्माण में, उपरोक्त सभी। तो ये कृषि में होती है, खा वाला सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय, क्या अभिप्राय है? का है 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु दर से है, खा 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु दर से है, गा प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मृत्यु दर होने वाले शिशुओं की संख्या से है, घा 1 से 5 वर्ष की आयु के बीच के शिशुओं की दर से है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा एक का वाला हो जाएगा। 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु दर से शिशु मृत्यु दर कहे जाते हैं। एक का वाला सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि किस कारक पर जनसंख्या की गुणवत्ता निर्भर करती है? का साक्षरता दर, खा जीवन प्रशासन से निरूपित किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य, गा किसी देश के लोगों द्वारा अर्जित कौशल निर्माण, उपरोक्त सभी। तो तीनों ये सही है, साक्षरता का, खा, गा, इसलिए घा पर ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1951 से 2021 तक भारत में जीवन प्रत्याशा कितनी सीमा तक बढ़ी? 37 वर्ष से 67 वर्ष, 25 वर्ष से 68 वर्ष, 27 वर्ष से 54 वर्ष और 30 वर्ष से 60 वर्ष। तो इसमें का वाला सही हो जाएगा, 27 वर्ष से 67 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि एक कृषिगत भूमि में 5 लोगों की आवश्यकता है लेकिन उसमें 8 लोग लगे हैं। इनमें 3 अतिरिक्त लोग कार्य कर रहे हैं। इन तीनों के द्वारा किया गया अंशदान 5 लोगों द्वारा किए गए योगदान में कोई बढ़ोतरी नहीं करता। अगर इन तीनों लोगों को हटा दिया जाए तो खेत की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। वह किस प्रकार की बेरोजगारी को प्रदर्शित करता है? का है मौसमी बेरोजगारी, खा है प्रच्छन्न बेरोजगारी और गा है शिक्षित बेरोजगारी, गा है ग्रामीण बेरोजगारी। तो इसका जो उत्तर होगा प्रच्छन्न बेरोजगारी, खा पे निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई माँ बच्चे का ध्यान रख रही है और घर की चारदीवारी में घरेलू क्रियाएं कर रही हैं, वह किस प्रकार की क्रिया कर रही है? का है बाजार क्रिया, खा है गैर बाजार क्रिया, गा है आर्थिक क्रिया और घा है गैर आर्थिक क्रिया। तो ये सही उत्तर हो जाएगा घा वाला, गैर आर्थिक क्रिया। कि महिलाओं को पुरुष की अपेक्षा कम पैसे दिए जाते हैं। का महिलाओं को शारीरिक रूप से कमजोर समझा जाता है, खा उनमें कौशल एवं शिक्षा की कमी होती है, गा उन्हें अपने अधिकार का ज्ञान नहीं होता और घा उपरोक्त सभी। तो जो ये अपेक्षा कम पैसे दिए जाते हैं ये तीनों सही है, इसलिए घा पर निशान लगा देंगे। अगला है बेरोजगारी के रूप में। बेरोजगारी के रूप में हम डायरेक्ट उत्तर पे चलते हैं, गा वाले पे, कि शहरी क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रत्यक्ष बेरोजगारी। तो ये गा वाला सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र में खाली स्थान है क्रियाएं शामिल हैं, कौन सी? बी निर्माण एवं उत्खनन, खा है कृषि, वानिकी, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन एवं खनन, गा है बैंकिंग, परिवहन, व्यापार, शिक्षा, बीमा,
घा उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसमें जो है खा वाला सही हो जाएगा, खा वाला कृषि। और 12वां क्वेश्चन है कि किसी अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक श्रम अवशोषक क्षेत्र कौन सा है? तो इसमें डायरेक्ट उत्तर पर चलते हैं, कृषि, का पर निशान लगा देंगे, कृषि। 13वां क्वेश्चन है शीला एक घरेलू पत्नी है जो घर का काम काज देखती है, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, अपने बच्चों की देखभाल करना। दूसरी ओर गीता मछलियां बेचकर अपने जीवन यापन के लिए पैसा कमाती है, वह दोनों किस प्रकार की क्रियाओं में शामिल है? निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो सही उत्तर है ये ग वाला है, शीला गैर आर्थिक क्रिया एवं गीता आर्थिक क्रिया में सम्मिलित है, निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उचित है? का जनसंख्या एक दायित्व है ना कि परिसंपत्ति, खा जनसंख्या एक दायित्व है ना कि परिसंपत्ति, ग जनसंख्या एक दायित्व नहीं अपितु परिसंपत्ति। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो जो इसका उत्तर होगा ये ग वाला उत्तर हो जाएगा, 14 का ग। 4th यूनिट का दूसरा पाठ है निर्धनता एक चुनौती। तो पहला सवाल है कि वह कौन से सामाजिक समूह है जो निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है? तो ग्रामीण कृषि मजदूर परिवार, नगरीय अनियमित मजदूर परिवार, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के परिवार, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार, ग पर निशान लगा देंगे। दूसरा सवाल है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकृत कैलोरी की आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी होती है? लगभग 2400 कैलोरी, का पर निशान लगा दें, का वाला सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि उच्च कृषि विकास दर के कारण किन राज्यों में परंपरागत रूप से निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई? तो केरल और पश्चिम बंगाल, पंजाब तमिलनाडु, पंजाब हरियाणा, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। तो इसमें तीसरा ग सही हो जाएगा, पंजाब और हरियाणा। चौथा क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल में निर्धनता में आई उल्लेखनीय गिरावट का क्या कारण है? का है मानव संसाधन का विकास, खा अनाज का सार्वजनिक वितरण, ग जनसंख्या नियंत्रण और घ भूमि सुधार उपाय। तो इसमें जो चौथा का सही उत्तर है ये घ वाला उत्तर सही है, ये भूमि सुधार उपाय। 5वां क्वेश्चन है कि NREGA मतलब नरेगा का पूर्ण रूप क्या है? निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर डायरेक्ट हम बता दे रहे हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, तो ग वाला ये सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक गरीब राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक गरीब राज्य जो है उड़ीसा और बिहार है, का आप निशान लगा देंगे। 7वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम को कब लागू किया गया? तो ये 2006 में लागू किया गया। अगला है भारत सरकार एक लंबे समय से निर्धनता निरोधी उपाय की ओर कार्य कर रही है और भारत सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति किस पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर है का आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन और लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है कि 9वां भारत में सबसे अधिक असुरक्षित सामाजिक और आर्थिक समूह कौन से हैं? तो का है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, खा नवयुवक, ग कुछ उच्च वर्ग के लोग, घा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 9 का जो है का सही हो जाएगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, का पर निशान लगा देंगे। अगला है कि निर्धनों से भी निर्धन कौन है? तो औरतें, बूढ़े, बच्चियां, उपयुक्त सभी, तो बच्चियां हैं, ये गा पर निशान लगा देंगे। तो 11वां क्वेश्चन है कि एक प्रक्रिया जिनके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं जिसका उपभोग दूसरे अच्छे लोग करते हैं, प्रक्रिया कहलाती है। सामाजिक वैज्ञानिक की दृष्टि में निर्धनता, सामाजिक अपवर्जन, असुरक्षा, अंतरराज्यीय असमता, तो ये खा वाला सही हो जाएगा, सामाजिक अपवर्जन। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद भारत की सबसे कठिन चुनौती क्या थी? तो कुपोषण, बाल मजदूरी, बेरोजगारी, निर्धनता। सबसे बड़ी चुनौती जो थी ये निर्धनता थी, निर्धनता, तो गा पर निशान लगा देंगे।
अगला है NSSO का पूरा नाम। तो NSSO का पूरा नाम नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, तो का वाला ये सही हो जाएगा। अगला है भारत में कितने लोग निर्धन हैं? तो लगभग 26 करोड़ लोग निर्भर हैं। सब इंपॉर्टेंट सवाल है। चौथी यूनिट का तीसरा पार्ट भारत में खाद्य सुधार। तो इसमें जो पहला सवाल है, खाली स्थान है, मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है। गरीब लोग अपनी अत्यंत निम्न आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने में अक्षमता के कारण खाली स्थान से ग्रसित होते हैं। उपरोक्त खाली स्थानों को सही विकल्प से भरिए। तो इसमें का उत्तर सही है, ये दीर्घकालिक या गंभीर भूखमरी, ये हम भर देंगे इसमें। अब आइए, दीर्घकालिक भूखमरी से लोग ग्रसित क्यों हैं? कम आय के कारण, खाद्यान्न की कमी कारण, खाद्यान्न की अधिक कीमत के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कम आय के कारण जो है दीर्घकालिक भूखमरी का शिकार ये हो रहे हैं, ये का वाला सही हो जाएगा। अगला है कि सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा कब की जाती है? तो 2 वर्षों में एक बार, 5 वर्षों में एक बार, बुआई के मौसम से पहले, बुआई के मौसम के बाद। तो ये तीसरा का सही हो जाएगा, बुआई के मौसम से पहले। चौथा क्वेश्चन है कि भारत में सहकारी समिति भी खाद्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उदाहरण स्वरूप महाराष्ट्र में विभिन्न क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना की गई। का है भारत खाद्य निगम, खा है एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस, गा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली और घा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो उत्तर हो जाएगा खा, एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस। पांचवा क्वेश्चन है कि कौन लोग खाद्य असुरक्षा से ग्रसित हैं? तो का है भूमिहीन जो थोड़ी बहुत अथवा नगण्य भूमि पर निर्भर है, सही हो सकता है। खा अपना छोटा मोटा काम करने वाले कामगार, ये भी सही है। गा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्गों के लोग, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी, इसका मतलब तीनों सही है, तो हम घा पर निशान लगा देंगे। अगला है भारत में हरित क्रांति के पश्चात खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई। खाद्यान्नों में वृद्धि और आय सुरक्षा का कारण है का है न्यूनतम समर्थित मूल्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो यही सही है, इसी पर आप निशान लगा दिए का वाला। सातवां है AAY का पूरा नाम। तो AAY का जो पूरा नाम है अंत्योदय अन्न योजना, ये मालूम होगा सबको, इस पर खाद्य मिलते हैं, तो ये गा पे निशान लगा देंगे। और अंत्योदय कार्ड किनके लिए है? तो ये गरीब में सर्वाधिक गरीब, मतलब गरीबों में गरीब जो है उसको लिए अंत्योदय कार्ड दिए जाते हैं, का वाला सही हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब लागू किया गया? तो 14 नवंबर 2004 को लागू किया गया, ये गा वाला ये सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से राशन कार्ड के प्रकार कौन से नहीं हैं? तो अंत्योदय है, नवयुवक ये भी है, और कुछ उच्च वर्ग के लोग। इनमें से राशन कार्ड के प्रकार कौन से नहीं है? तो ये कुछ उच्च वर्ग के लोग, ये गा वाला सही हो जाएगा। अगला है राशन की दुकानों में चीनी, खाद्यान्नों और मिट्टी के तेल को बाजार कीमतों से कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है। राशन कार्ड रखने वाला कोई भी व्यक्ति इसे कम दामों पर राशन की दुकान से खरीद सकता है। सरकार विनियमित राशन की दुकानों के माध्यम से इस प्रकार के वितरण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? रोजगार योजना, निःशुल्क भोजन प्रणाली और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, गरीबी उन्मूलन। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अगला क्वेश्चन है भारत में 1943 में सबसे भयानक अकाल कौन सा था? तो ये जो सबसे भयानक अकाल था 1943 में बंगाल का अकाल पड़ा था, तो ये क्या हो जाएगा? बंगाल का अकाल। FCI का क्या अर्थ है? तो FCI का जो अर्थ है डायरेक्ट हम बता देते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो घा वाला सही हो जाएगा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 14वां क्वेश्चन है कि जुलाई 1968 में कौन सी क्रांति लाई गई? तो खाद्य सुरक्षा क्रांति, BPL और ADS, APL। तो ये जुलाई 1968 में
ये बीपीएल क्रांति लाएगी, खा वाला सही हो जाएंगे। इस तरह से सामाजिक विज्ञान में जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न थे हमने 4 यूनिट को अलग अलग करके बता दिया है। आप इसको अगर देख लेंगे तो समझ लीजिए कि 20 नंबर जो आपका है पूरा कंफर्म रहेगा। तो अगर ये पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू।